हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे गोल्ड रेंज कैलकुलेशन सेकंड पार्ट। इससे पिछले वाला पार्ट बनाया था मैंने, आपने उस पर अच्छी सपोर्ट की मुझे। अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एंट्री कैसे करनी है और एग्जिट कहाँ पे करना है। बहुत लोगों का डाउट था कि सर एंट्री और एग्जिट की नहीं पता चल रही मार्केट में। रेंज तो हमने निकाल ली, बट एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करनी है। मैं सिंपल बता दूंगा आप लोगों को, इससे सिंपल कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। पहले क्या करना है आपको, मैं वो चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। तो ये चीज़ मैं सब डिलीट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ एंट्री एग्जिट। हमने ये हटाया और ये हटा दिया हमने। अब आपको पहले क्या करना है, आज की मार्केट जो चल रही है तो इसका पहले हमको ये पता करना पड़ेगा ओपनिंग कहाँ थी। तो इसकी मैंने देखो ओपनिंग लगा के रखी है 40,85,700। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग थी। इससे पिछले वाले दिन मोमेंटम क्या हुआ था, इससे पिछले वाले दिन मोमेंटम ये हुआ था, हम लगाएंगे टॉप से बॉटम का, और इसके 50% एरिया जो भी था वो इसका 50% एरिया से हम ये लगाएंगे। ये हमने लगा लिया। ठीक है, ये हमने इसका 50% एरिया से अपसाइड का लगा लिया। अगर किसी को देखो, जो कोई बिगिनर आएगा इस वीडियो पर, वो पहले वाली वीडियो देखना, तब ये वीडियो आपको समझ आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग से मैंने बोला था आपको क्या करना है, ये लेवल्स लगाने हैं ओपनिंग से। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग से हमने ये लेवल लगाए और मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से इनको ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ड्रॉ कर दिए मैंने आपके सामने। अब मैं आपको क्लियर बताऊंगा इसमें एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। तो देखिए, ये डाउन साइड भी मैं ऐसे ही आपके सामने लगा देता हूँ। तो पहला मैंने ये लगाया लेवल, यहाँ से मार्केट को अपसाइड जाना है ये जगह से। दूसरा मैंने लगा दिया ये जगह से। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा साइड में कर दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ से जैसे ओपन हुई मार्केट, पहले मैं वो दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, देखो जैसे मार्केट ओपन हो, उसके बाद मार्केट में पहले जो जिस तरफ मोमेंटम आई आ जाने दो, हमको कुछ नहीं करना है उस मोमेंटम में। उसके बाद हमको ये देखना है कि मार्केट हमारे लेवल को टच करके आ रही है या टच करने से पहले ही मार्केट घूम रही है। अगर मार्केट टच करके लेवल को घूम जाए फिर डाउन साइड जाए, हमको कुछ नहीं कर सकते, हमको एंट्री मिलेगी नहीं। हमको पहले ये देखना है कि मार्केट कर क्या रही है पहले। तो मार्केट में देखो यहाँ से मोमेंटम अपसाइड के लिए आया और हमारे इस लेवल को मार्केट ने टच नहीं किया था। ठीक है, तो ये मार्केट कितने पॉइंट पहले घूम गया, तो हम क्या करेंगे, विक को कंसीडर नहीं करेंगे, बॉडी को कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से देखा तो मार्केट ने 5,341 अपना ये निकल के आया, 0.13 जो अपनी एक रेंज निकल के आई है, इधर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 5.34 ये समझ लो आप। मार्केट क्या हुआ, इतना इतने पहले ही पॉइंट घूम गया मार्केट। ये हो भी सकता है कि ये अगले लेवल से हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी से हो। मार्केट सीधे जाए और इस लेवल को टच ना करे और मार्केट सीधे डाउन साइड घूम जाए। अब हमको क्या करना है, हमको पहले डिसाइड करना है कि यहाँ से मार्केट घूम के गया था डाउन साइड के लिए, तो ये क्या है, ऐसा ना हो ओपनिंग प्राइस से फिर अपसाइड चला जाए। हमको पहले वेट करना पड़ेगा कि ओपनिंग के नीचे हमको कोई कैंडल क्लोजिंग मिल जाए। ओपनिंग के नीचे जैसे ही हमको कैंडल मिली, ओपनिंग के नीचे कैंडल चाहिए हमको, तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया, ओपनिंग जो है इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई, हम कंफर्म हो गए कि हाँ अब मार्केट में यही जो मोमेंटम किया है मार्केट ने कम किया है इस लेवल से। इसी को बोलते हैं मार्केट का पेंडिंग मूवमेंट। जो समझो बात को, ये मूवमेंट है, ये पेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं कि मार्केट इस मूवमेंट को कम करके आया इस लेवल से। अब हमको क्या करना है, यही लेवल हर जगह पे सेट करते हुए चलना है। इस जगह पे हमने ये मूवमेंट सेट किया तो यहाँ बैठेगा, बट हमको ओपनिंग पे ये सेट नहीं करना है, हमको डायरेक्ट करना है कहाँ पे जाके, ये करना है पहला जो लेवल हो गया ओपनिंग का, दूसरा लेवल जो होता है इस पे हमको जाके ये सेट करना है। तो हमने इस जगह पे जाके ये सेट किया। अगर इससे कम किया है, इस वाले लेवल से मार्केट ने कम मोमेंटम किया है, तो इस वाले से ज्यादा मोमेंटम करेगा उतना ही। तो इस वाले से भी ज्यादा मोमेंटम करेगा, तो इसका मतलब क्या, इस जगह से मार्केट सपोर्ट लेके जाएगा। तो उसमें क्या होता है, हमारा फर्स्ट टारगेट जो होता है वो ओपनिंग प्राइस का होता है। अब जैसे इस जगह पे आप एंट्री बनाओगे यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे आप एंट्री बनाओगे तो पहला टारगेट होता है अपना ये वाला, ऐसा रखेंगे हम ये। ठीक है, उसके बाद दूसरा टारगेट अपना सिंपल ये होता है, ये होता है। अब इसमें तुम दो चीज कर सकते हो, इसी का तुम हाफ कर सकते हो, बट हाफ करो मत करो कोई बात नहीं, हाफ कर सकते हो इसका। ठीक है, पर देखो मैं बोलता हूँ सीधे यहाँ तक ही लो आप टारगेट। अगर यहाँ से मार्केट घूमकर इसके नीचे कैंडल क्लोज किया तो आपको यहाँ निकलना पड़ेगा। तो ये भी कम नहीं होता है, ये भी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:4 हो रहा है। ठीक है, तो पहली एंट्री आपके इसके सेटअप के हिसाब से ये बनेगी। अब दूसरी एंट्री कहाँ बनेगी, इसी जगह पे दूसरी एंट्री कैसे बन गई आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने भी की थी इसी जगह पे दूसरी एंट्री। अब देखो, और मैंने इसी जगह पर डाउन साइड का भी ट्रेड बनाया था, वो कैसे बनाया था मैं आपको बताऊंगा। मार्केट में मैंने बोला था, आज की जो मेरी टेलीग्राम को आप ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम पर देखना, मैंने इसी जगह पर दो ट्रेड बनाए थे। पहला ट्रेड कैसे बनाया था मैंने बताया था, इस जगह से मार्केट ने कम मोमेंटम किया है तो इस जगह से मार्केट कम मोमेंटम करेगा। ठीक है, इस जगह से मार्केट भी कम मोमेंटम करेगा, तो मैंने एक लेवल तो ये लगाया था। ठीक है, और दूसरा मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज करेगा तो मार्केट अपसाइड जाएगा। तो मेरा जो लेवल, मैं फॉरेक्सकॉम का चार्ट भी देख लेता हूं, तो उसके हिसाब से मैंने वो लगाया था। आपको मैंने बताया था यहाँ एंट्री करनी है डाउन साइड की। तो मार्केट में देखो यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे मार्केट अपसाइड गया, ये रेड कैंडल बनी, तुम यहाँ एंट्री कर सकते हो डाउन साइड की खूब अच्छी खासी। ठीक है, और ऐसा लगा सकते हो इसके ऊपर। एसएल मैंने ये लगाया था, एसएल मैंने इसके ऊपर लगाया था जस्ट, और मैंने बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे आएगा,
अगर मार्केट ने इसके ओपनिंग के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी तो फिर हमको अपसाइड का ट्रेड करना होगा इसी के नीचे एसएल लगाकर। एसएल कैसे लगाना है, इसके ऊपर जैसे कैंडल 5 मिनट की क्लोज करेगी, हमको ये ट्रेड ओनली 5 मिनट पर करनी है, ना कि 15 मिनट, ना 30 मिनट, ना 1 घंटा, कुछ नहीं, 5 मिनट पे करनी है। तो अगर ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता तो हमको ये ट्रेड अपसाइड करना था, बट ऐसा हुआ नहीं और मार्केट ने क्या किया कि डायरेक्ट डाउनसाइड मोमेंटम करना चालू कर दिया। तो ये 5.34 का ही मोमेंटम हम डाउनसाइड के लिए लेके चलेंगे। तो ये मैंने कहीं यहाँ पे देखा था कि मार्केट में इस जगह पे मैंने दोबारा एक एंट्री बनाई थी अपसाइड की। इस जगह पर जब मार्केट दोबारा आया था तो मैंने एक अपसाइड की एंट्री बनाई थी। क्यों बनाई थी ये भी तुमको टेलीग्राम में देखने को मिलेगा। मैं ये चीज अपने टेलीग्राम में, इस वीडियो के लिंक मिल जाएगी आपको, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, ठीक है, गलती हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, 60 पिप्स के करीब आपको मिले थे, मैंने बोला था 60 पिप्स करीब यहाँ पे मिले थे, थोड़ी इस जगह पे एंट्री थी। मैंने उसमें क्या बोला था कि ये रिस्की रहेगा। क्यों रहेगा रिस्की, कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है कि बार बार सपोर्ट ले रही है, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार तो ये दिखाकर सपोर्ट ले रही है। ऐसा हंटिंग भी थोड़ा ऐड करना होता है क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, तो मार्केट में क्या हुआ, इधर बायर आने लगी तो मार्केट ने उनको निकाला। मैंने यहाँ पे फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड दिया था अपने टेलीग्राम में। ये चीज मैं तुमको टेलीग्राम के लास्ट में दिखा, मतलब वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा कि ये चीज मैंने बिल्कुल प्रॉपरली करके दिखाई थी या नहीं करके दिखाई थी। तो देखो यहाँ से कम मोमेंटम किया था लेवल से, तो वो इसके नीचे भी कम मोमेंटम करेगा और फिर वो इसके नीचे भी कम मोमेंटम करेगा, मतलब इसके एक्स्ट्रा का, इससे मोमेंटम एक्स्ट्रा करेगा, इस लेवल से एक्स्ट्रा करेगा, इससे कम किया था, ठीक है। तो ये समझ के चलना है, अगर इससे ज्यादा करता मोमेंटम, अगर मान लो यही इतना मोमेंटम एक्स्ट्रा कर देता इस लेवल से, इस लेवल से एक्स्ट्रा कर देता अगर मोमेंटम, तो फिर हमको ये लेवल के ऊपर रखना था फिर ये, ठीक है। अगर कम किया है तो इसके नीचे रखेंगे और अगर ज्यादा किया है तो इसके ऊपर रखेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई हो, नहीं आई हो तो एक बार वीडियो को पीछे देख लेना फिर से, ठीक है। तो फिर मार्केट में क्या हुआ था कि यहाँ से मैं क्या करता कि इसके नीचे जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती इस विक के नीचे, कहने का मतलब ये है कि इसके नीचे अगर ये अपना एक लेवल था, इसके नीचे अगर मार्केट 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती तो मैं डाउन साइड ट्रेड लेने के लिए तैयार था। बट ये इतना फास्ट मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई कि मैं ट्रेड नहीं ले पाया। फिर मैंने ये ट्रेड कैसे बनाया आपको बताता हूँ। ये पूरी रेंज होती है ना, एक लेवल की ये रेंज होगी, तो मैंने इसका 50% कर दिया था। 50% को क्या हुआ था, मार्केट देखो बार बार क्या कर रही थी, रेजिस्टेंस ले रही थी 50% से, बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रही थी। तो मैंने क्या किया, ट्रेड बनाया था यहाँ से डाउन साइड के लिए और मैंने क्लियर बोल दिया था इसका स्टॉप लॉस लगा के इसके ऊपर, विक के ऊपर, और आप डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। तो अब मार्केट ने इस लेवल के नीचे, ये तो हो गया पूरा इसके, तो हमको अगर मार्केट ने इसके नीचे भी कैंडल क्लोज किया है इसके लेवल के नीचे, तो इतना ही मोमेंटम और होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी का और बढ़ा देंगे इतना। देखो लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होता जाएगा, हम उतना लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ड्रॉ और कर दिया। तो अब मार्केट को कहाँ तक आना चाहिए, इस मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। अभी तो जितना कम मोमेंटम किया था इससे, इस वाले लेवल से जितना कम मोमेंटम किया था मार्केट ने, इस वाले लेवल से उतना ही अब सब लेवल से मार्केट एक्स्ट्रा करती हुई जाएगी मोमेंटम। तो इस वाले से भी मार्केट एक्स्ट्रा मोमेंटम करेगी इस वाले से, तो मार्केट को एक बार यहाँ तक आना ही चाहिए। अब ये आना क्यों चाहिए मैं बताता हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है, आना यहाँ तक क्यों चाहिए। पहले मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ इधर, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब मार्केट को यहाँ तक क्यों आना है, मार्केट अगर 50% एरिया पर सपोर्ट लेता तो मार्केट अपसाइड जा सकता था, बट मार्केट ने देखो इस लेवल का 50% का भी मार्केट ने एक बार सपोर्ट दिखाया था इस कैंडल ने। आपको ये कैंडल दिख रही होगी, इधर मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, आपको ये कैंडल दिख रही होगी, ये वाली, इसने 50% का सपोर्ट लिया था, बट मार्केट यहाँ से घूम गया। कैसे घूम गया, डाउन साइड के लिए कैंडल क्लोज कर दी। तो अब ये डाउन साइड के लिए कैंडल क्लोज करिए तो एक बार ये यहाँ तक जरूर आएगा। ये होता है पेंडिंग मूवमेंट का, मार्केट अपने लेवल को हमेशा फॉलो करते हुए चलेगा, तो एक बार ये यहाँ तक जरूर आएगा। अब मार्केट में हमको ट्रेड कैसे बनाना है, अब मार्केट यहाँ से ही अपसाइड जाए तो हमको क्या करना है, जो पेंडिंग मूवमेंट था ना उसको हमको क्या करना है, इस जगह पे लगा लो, तो इससे कम करेगा ना तो यहाँ से डाउन साइड की एक एंट्री बन जाएगी। 5.34 कुछ था तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है 5.34, तो यहाँ से भी एक डाउन साइड के लिए बनेगा ट्रेड इस जगह से, बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री होती है। अब यहाँ से मार्केट में हम ट्रेड कहाँ तक के लिए लेंगे, इस जगह तक के लिए, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आएगा ही आएगा, ये होता है ट्रेड का लॉजिक। क्यों होता है, अब मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोज किया इसलिए हम डाउन साइड के लिए ट्रेड बना रहे हैं। अगर इसके नीचे फिर मार्केट कैंडल क्लोज करेगा इसके लेवल के नीचे या इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो फिर मार्केट इतना ही और डाउन साइड आएगा। तो डाउन साइड ऐसे मार्केट आता चलता है और हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह से इनको वर्क करते हुए चलते हैं मार्केट में। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो काफी समझ आई होगी आप लोगों को। अगर समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे कमेंट में, मैं इसका थर्ड पार्ट और बना दूंगा, उसमें समझाऊंगा कि मार्केट की टोटल रेंज कितनी होती है, एक दिन में मार्केट टोटल कितना गिर सकता है और कितना अपसाइड जा सकता है, ये चीज भी मैं बता दूंगा। और मैं उस वीडियो में ये भी बता दूंगा जो थर्ड पार्ट आएगा उसका, अब ये वीडियो वायरल होनी चाहिए अच्छे से, तो मैं थर्ड पार्ट बनाऊंगा, वरना बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। अब मैं इतना भी बता सकता हूं कि मार्केट का टॉप कहां पे लगेगा आज के दिन और बॉटम कहां पे लगेगा, ये भी मैं इतना पता कर सकता हूं मार्केट में। जैसे ये आज का टॉप बॉटम बनेगा कि नहीं बनेगा, मार्केट अभी और नीचे आएगा ये भी मुझे पता है कितना नीचे आएगा, और कहां से मार्केट घूमेगा अप साइड के लिए वो भी मुझे पता है। एक दिन में मोमेंटम कितना करेगा डाउन साइड और कितना करेगा अप साइड वो भी मुझे पता है। और एंट्री तो मैंने बता दिया है, आप यही चीज को फॉलो कर लो तो भी बहुत अच्छा पैसा बना लोगे, ठीक है। अब ये चीज मैंने कहां पे दी थी, क्या किया था, वो मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा अपना टेलीग्राम में।
ये आपको दिख रहा होगा 27 अक्टूबर। मैंने 5:31 पर ये व्यू दिया था गोल्ड का। गोल्ड का सेटअप दिया है, वो एरिया और सपोर्ट पर भी आ गया। मार्केट अपसाइड मोमेंटम होना चाहिए यहाँ से। तो यही चीज़ मैंने देखकर यहाँ पे दी थी। यहाँ से मार्केट ने कम मोमेंटम किया, देखो आपको दिख रहा होगा। इधर से मार्केट क्या करेगा, एक्स्ट्रा करेगा। तो इसी जगह से मार्केट ने क्या किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट लिया और अपसाइड के लिए यहाँ से 36 पॉइंट मार्केट गया था। तो ये मैंने पहला सुबह ही मॉर्निंग में आके ट्रेड दे दिया था। देखो ओपनिंग के नीचे ही ट्रेड बनाया था बिल्कुल मैंने ये। उसके बाद देखो मैंने ये ओपनिंग के पास ही बनाया था, आपको दिख रहा होगा 40-82। ये चार्ट में आप देख लो 40-82 कहाँ पे है, 40-80। तो इस जगह पे मैंने कहीं बनाया था ये ट्रेड, आपको क्लियर दिख रहा होगा इसमें 40-82 उसमें दिख रहा है ना। तो मैंने ये ट्रेड यहीं कहीं बनाया था, इधर मैंने आपको बताया ना क्लियर, मैंने कैंडल क्लोजिंग दे दिया, यहाँ कहीं बनाया था, इसके ऊपर एसएल था। तो ये ट्रेड आपको दिख रहा होगा। मैंने दोनों तरफ दिया था कि डाउन साइड भी मूवमेंटम हो सकता है, 2 पॉइंट का एसएल लेना पड़ेगा, और अपसाइड के लिए तो फिर मार्केट जाएगा। तो ये चीज मैंने इसमें क्लियर बोली थी। तो देखो उसके बाद ये मूवमेंटम अच्छा हुआ था उसी जगह से। और ये मेरा यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो पता ही है आपको, इधर तक मार्केट में ये डाउन साइड मोमेंटम अच्छा आया था। उसके बाद मैंने एक अपसाइड का ट्रेड भी दिया था उसी जगह से। देखो ये वाली जगह थी वो, इस तरह से मैंने अच्छा खासा ये ट्रेड बनाया था इधर से। मैंने बोला था मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आएगा। तो ये चीज मैंने क्या किया था, स्मॉल क्वांटिटी लेना थोड़ा रिस्की है। तो यहाँ से 60 पिप्स के करीब मिले भी थे, मैंने ये बोला 60 पिप्स रनिंग C2C लगा देना, रिस्की एंट्री थी थोड़ी है, ठीक है। तो उसके बाद वही हुआ था। अब मार्केट में मैंने ये दिया था डाउन साइड का ट्रेड, ठीक है। उसमें मैंने बोला भी था कि स्मॉल क्वांटिटी लेना, वो डाउन साइड का ट्रेड ये वाला था, ये वाला ट्रेड था डाउन साइड का वो। हाँ अब देखो इसमें मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट इसके ऊपर निकल रही है मार्केट, ठीक है। हमको एसएल इसमें कब देना है, जब कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, उससे पहले हमको इसमें एसएल नहीं देना है। अब ये मार्केट देखो कैंडल में दम दिख रही है, एसएल ले लेना है। एसएल देने में दिक्कत नहीं है भाई, एसएल ले लेना, बिल्कुल मैं क्लियर बोल रहा हूँ, इसमें एसएल ले लेना, ठीक है। एक एसएल होगा कोई बात नहीं, ये मार्केट द्वारा घूमकर इसी जगह पर आएगा, मैं क्लियर लिख के दे सकता हूँ ये चीज। घूमकर आएगा और ये मार्केट डाउन साइड मूवमेंटम करना ही होगा, ये चीज में गारंटी से पेज पर लिख के दे, किसी भी चीज पे लेके दे दूंगा मैं, इतना कॉन्फिडेंस है। ये मार्केट घूम के आएगा इसी के नीचे, ऐसा लिया है ले लो कोई बात नहीं है। ये चार्ट पे जाकर आप देख लेना, आज तारीख कितनी है, 27 अक्टूबर है। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, 4009 ये पेंडिंग मूवमेंट रहा इसका, तो यहाँ तक आएगा गोल्ड, गारंटी है। एक बार घूमकर आए फिर एंट्री बनाना। तो यहाँ पे ऐसा हुआ ले लो एक बार, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज मैंने इधर देता रहता हूँ मैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। ये ट्रेड दिया था और इसमें टारगेट अच्छा अपना अचीव हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कुछ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना जरूर, और भाई इसको वायरल होगी तो मैं थर्ड पार्ट बनाऊंगा इसका, वरना फिर नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पर ही बंद कर दूंगा कि फिर मैं आपको वैसी लर्निंग देता रहूंगा जैसी आपको और यूट्यूबर से मिल रही है। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ से मार्केट अगर ऐसा ले रहा है अपना तो लेने दो, कोई बात नहीं। ये घूमकर आएगा डाउन साइड और फिर 5 मिनट कैंडल क्लोज करेगा इसके नीचे, तो तुमको डाउन साइड का अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। अब देखो मार्केट ने क्या किया था, ये जो सेलर आए थे ना, इनके ऊपर इनका एसएल था, तो मार्केट वो लेने के लिए गया था। अगर आप यहाँ से भी एंट्री बनाते ना इसके 50% एरिया से, ये रहा, यहाँ से एंट्री भी बनाते तो देखो पिन पॉइंट मार्केट ने टच करके सीधे डाउन साइड आया है। बट कोई बात नहीं, यहाँ नहीं एंट्री बना पाई तो इस जगह बना लो एंट्री, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखो इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग की, इसके भी नीचे कैंडल क्लोजिंग की, इसके भी नीचे कैंडल क्लोजिंग की। तो यहाँ से ये कैंडल कितना यहाँ तक नहीं आ पाया था, उससे पहले ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे टच करने गया था, तो तुमको एक एंट्री यहाँ करनी थी। हमारा क्या है, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करेगा तो इस लेवल तक आना है। बट देखो ये कैंडल और ये वाला रेड कैंडल, दो कैंडल इसको टच नहीं किए थे, उससे पहले ये ग्रीन कैंडल ऊपर की साइड चला गया था। तो यहाँ पे एक एंट्री करा करते डाउन साइड की, और ये टारगेट रख आराम से बना सकते थे, ठीक है। तो ये भी एक आपको ट्रेड मिला। तो ऐसे रेंज कैलकुलेशन काम। अब देखो इसके नीचे मार्केट ने क्या किया है, फिर से मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग की है। अब ये देखते हैं 50% तक आया है कि नहीं आया है। देखो ये मार्केट 50% भी नहीं आया है, टच नहीं किया है, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, वहां भी टच नहीं किया है इसने। तो मार्केट क्या करेगा, एक बार फिर से आएगा डाउन साइड के लिए, यहाँ तक के लिए आएगा ये मार्केट एक बार और। तो क्या करते, देखो यहाँ पे एंट्री बनाते, ये मार्केट यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे एंट्री बनाते आप लोग एक फिर से इस जगह पर, इस जगह पर एसएल इसके ऊपर, थोड़ा सा एसएल इसके ऊपर रखते आराम से इसके ऊपर, क्योंकि मैंने बताया कि कैंडल क्लोजिंग की। और फिर ये टारगेट, पहला टारगेट ये रखो आप, ठीक है। ये आराम से अभी के लिए मिल रहा है, और दूसरा टारगेट ये रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट आएगा। तो ये 45 पॉइंट हो रहे हैं, ये रिस्क रिवॉर्ड भी देखोगे तो 1:7 है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड 1:3, 1:4, इसमें रिस्क रिवॉर्ड की तो बात ही मत करो स्ट्रेटजी में। अब भाई ये स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से वायरल कर देना, और फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा 3, उसमें तो मैं पता ही नहीं क्या क्या चीज़ दूंगा। और अगर मेरे 500 सब्सक्राइबर अच्छे सब्सक्राइबर होते चले गए तो फिर तो मैं बीटीसी की भी पूरा रेंज कैलकुलेशन से लेके एंट्री पॉइंट